हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय क्लास 9th। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 9th का हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब आप सभी भी सोच रहे होंगे कि मैम 8th क्लास तक तो जैसे भी हमें पढ़ाई करना था हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग का सीरियस होने का वक्त आ चुका है और हम लोग आ गए हैं क्लास 9th में। और क्लास 9th में मैम जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम हिंदी जैसे भी विषय को स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो भाई हमें क्लास 9th में पढ़ना क्या क्या है मैम, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमारे क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कैसे आपका प्रश्न पत्र आता है, कितने आपके क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं या जितने भी आपके प्रश्न होते हैं कितने नंबर के आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि आपका ये पेपर होता है बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना हर एक चीज़ को ना। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र होता है 2 खंड में विभाजित होता है। और मैम जब 2 खंड में विभाजित होता है तो एक जो खंड होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो दूसरा हमारा खंड होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो मैम हर एक चीज़ बताइएगा। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपने क्लास 9th के हिंदी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें कवर करना है। और एक चीज़ और ख़ास जानकारी आपको दे दी जाए, मतलब बता दिया जाए कि इस चैनल पर हमारे द्वारा आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस हमारे द्वारा आपको दी जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश की एक से एक बेहतरीन क्लासेस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप सभी तैयार रहिए और सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस देखिए। तो इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्लास 9th हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैम हम लोग हिंदी विषय के बारे में बात कर रहे हैं और क्लास कौन सा है मैम, क्लास 9th है। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को सुनने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों जितनी मक्कारी आपको करना था आप कर चुके हैं, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि आपको सीरियस होना है अपने लिए, ठीक है ना। अपने लिए और अपनों के लिए आपको अपने आप से ही सीरियस होना है। क्यों होना है मैम, क्योंकि भाई जब अगर अभी से हम सीरियस होकर के हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना, तो आगे चल कर के हमारे लिए वो कई सारी खुशियाँ लेकर के भी आएगा, ठीक है ना। तो बहुत साधारण शब्दों में आपको बताया गया है। अब आते हैं मैम हम लोग अपने पॉइंट पे कि देखिए क्लास 9th हिंदी सिलेबस की बात करते हैं तो हमारा है सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, क्लास क्या है 9th है। अब हमारा जो पेपर होगा, बहुत अच्छे से सुनना, जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंड में विभाजित होगा। कितने खंड में विभाजित होगा बच्चों, 2 खंड में विभाजित होगा। अब आपको लगेगा मैम 2 खंड में विभाजित होगा तो 2 खंड में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो एक तो होगा आपका खंड आ और दूसरा होगा आपका खंड बा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं खंड आ के बारे में कि खंड आ में क्या क्या देखना है हमें। तो खंड आ में बच्चों ये कितने नंबर का होता है, इसका पूर्णांक होगा 20, ठीक है ना, 20 नंबर का होगा। अब मैम 20 नंबर का ये होगा तो 20 नंबर के हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 20 नंबर के ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये 20 नंबर के होंगे, यानी कि ये टोटल 20 प्रश्न भी होंगे, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के होंगे बच्चों, ठीक है ना। अब इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में इनका टॉपिक देख लेते हैं कि मैम जो हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट है बच्चों कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आपको भारतेंदु युग पढ़ना है और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना है और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। इन दोनों में क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि मैम गद्य का, यानी कि हमारा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय इसमें करना है। तो मैम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, अब इनमें होता क्या है कि हमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे बच्चों, 3 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और 3 बहुविकल्पी प्रश्न मैम मतलब अगर ये 2 चीजें तैयार करेंगे तो 3 बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब हमारा दूसरा ये जो पॉइंट है
कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब मैम पद्य में यानी काव्य में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो काव्य में देखिए आदिकाल और भक्तिकाल, ठीक है ना, आदिकाल और भक्तिकाल, इससे भी रिलेटेड आपको 3 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है अगर आदिकाल और भक्तिकाल को आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, हर एक चीजें हमारे द्वारा आपको कवर कराई जाएंगी बच्चों, ठीक है ना, तो हमारे द्वारा आपको ये हर एक चीज कवर कराई जाएंगी। क्लास 9th में इतना सीरियस होके पढ़ना कि जब क्लास 10th में आए ना तो आपको हर एक चीज़, मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पहले से होना चाहिए कि हमने मेहनत से 9th क्लास में पढ़ा है। और जब 9th क्लास में आप मजबूती के साथ में अपनी नींव को मजबूत कर लेते ना, तो क्लास 10th में आप पूरा चांस बनेगा बच्चों कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये आपके हाथ में है, ठीक है ना, आपके हाथ में है कि आप मेहनत किस तरीके से करते हैं। आप सुनेंगे कि मैम ये 2 टॉपिक तो क्लियर कि 3-3 नंबर के 3-3 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे हमें गद्य और पद्य के विकास से संबंधित, है ना, ऐसे मिलेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा 3rd पॉइंट आता है क्लास 9th के हिंदी के सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या है कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, इससे संबंधित, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां से जो क्वेश्चन बन जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैम इसमें सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम से संबंधित सड़क सुरक्षा में केवल ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। साफ साफ आपको बताया गया है कि सिर्फ आपके 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा 4th नंबर टॉपिक होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। ये सारी चीजें अगर क्लास 9th में आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, हर एक चीज को बहुत अच्छे से करेंगे बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर करना है बच्चों, तो हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि क्लास 9th अपना मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9th में जितना कुछ हमें सीखने को मिलता है ना, वो हमारे लिए क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और यह एहसास आपको उस वक्त होता है जब आप मतलब एक असल तौर में आप तैयारी कर रहे होते हैं तब, ठीक है ना। तो भाई बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्लास 9th में आप हैं, सीरियस होकर के हर एक चीज़ को कवर कर लीजिएगा। और अपने माता पिता का नाम अगर रोशन करना है तो आज से, अभी से हर एक चीज़ को करना भी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैम 4 ये टॉपिक आपके द्वारा बता दिए गए कि जो 4था टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, ये 3 चीजें हमें कवर करना है। तो रस में हमें कौन कौन से रस पढ़ने हैं मैम क्लास 9th में, तो क्लास 9th में एक श्रृंगार रस पढ़ना है और वीर रस पढ़ना है, ठीक है ना। तो श्रृंगार रस और वीर रस को कवर करना है। छंद में मैम क्या क्या पढ़ना है, चौपाई एवं दोहा पढ़ना है, मतलब इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है जितना आपके सिलेबस में ना यही सारी। तो देखिए किसी भी अगर सब्जेक्ट की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मैम सिलेबस तो पता होना चाहिए ना कि आखिर हिंदी में क्या क्या आएगा, तो वही तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। सुनिए, अब अगर हम लोग अलंकार की बात करें तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 3 पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये 3 अलंकार हमें पढ़ना है। जैसे क्लास 10th में आप जाएंगे तो आपको रूपक पढ़ना होगा, उपमा पढ़ना होगा और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना होगा, मतलब ये अलंकार आपको पढ़ने होंगे। अभी क्लास 9th में है आप तो अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ना है आपको, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अब 5th नंबर जो हमारा पॉइंट है कि हिंदी व्याकरण में मैम क्या क्या टॉपिक कवर करना है। हिंदी व्याकरण में तो सुनेंगे हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना में वर्तनी तथा विराम चिन्ह कवर करना है। शब्द रचना के अंतर्गत तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, इतना ये करना है, ठीक है। अब समास में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। 6 नंबर टॉपिक है हमारा कि संस्कृत व्याकरण में मैम क्या क्या पढ़ना है, तो संधि पढ़ना है बच्चों, जिसमें गुण संधि और दीर्घ संधि पढ़ना है, बहुत अच्छे से सुनना। और शब्द रूप के अंतर्गत राम, हरि, भानु, अश्मद वाले पढ़ना है, ठीक है। और धातु रूप में गम, भू, क्र, यानी कि ये हमारे इसके अंतर्गत इतनी चीजें ये संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कवर करना है। और ये सारी चीजें हमारे
हमारे द्वारा आपको कवर कराई जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो कमर की पेटी बांध लीजिएगा। सोचिएगा कि क्लास 8th तक हमने सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अब हम लोग 9th क्लास में आ चुके हैं, तो कमर की पेटी भी बांध लेना है और क्लास 9th से ही सोच लेना है कि जब क्लास 10th में जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूंगा, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्लास 9th से ही लग जाना है। क्लास 9th में ही अपनी नींव को इतना मजबूत कर लेना है कि क्लास 10th में आपको हर एक चीज़ बहुत ही, बोलते हैं ना, जैसे हलवा नजर आएगी। वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होगा, वो पावर भी आपके अंदर होगा, वो क्षमता भी आपके अंदर होगी। जो लोगों अंदर एक होता है ना कि किसी चीज़ को करने के प्रति जो हमारी लगन होती है, उत्साह होता है, जो जुनून होता है, वो हर एक चीज़ आपके अंदर होगी बच्चों, है ना। तो आज से ही लग जाइएगा, हमारे एक एक शब्दों को याद रखिएगा, ठीक है ना। चले, तो ये 20 नंबर होते हैं कवर हमारे यहाँ से, ठीक है। ये हमारे 20 नंबर यहाँ से कवर होते हैं कि मैम खंड अ हमारा कवर हो गया है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ये टॉपिक रहेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न में। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब हम लोग खंड बा की बात कर लेते हैं कि खंड बा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो खंड बा में अब वर्णात्मक प्रश्न में आएंगे हम लोग, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न में आएंगे तो वर्णात्मक प्रश्न में क्या होगा बच्चों कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। मतलब आपका एक गद्यांश आएगा, कितने नंबर का होगा बच्चों? 6 नंबर का होगा। फिर उसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ये कितने नंबर के होंगे बच्चों? ये भी आपका 6 नंबर का होगा, ठीक है। फिर संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपको गद्यांश पद्यांश मिलेगा, यानी कि जो अनिवार्य संस्कृत होता है ना, उससे आपको गद्यांश और पद्यांश मिलेगा। सेम ऐसा ही पैटर्न, टॉपिक चेंज होते हैं बच्चों, आपको 10th क्लास में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही इसीलिए कह रहे हैं कि अगर क्लास 9th में आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी, ढंग से पढ़ी, ठीक है, और हमारे द्वारा ये यकीन मानिए आपको हर एक चीज़ कवर कराई जाएगी। ओके, तो यहाँ तक कितना क्लियर कि मैम 6 नंबर के मतलब एक 6 नंबर का गद्यांश आएगा, फिर एक 6 नंबर का हमारा पद्यांश आएगा। फिर अनिवार्य संस्कृत में ही ऐसे ही आएगा आपका गद्यांश और पद्यांश। ये कितने कितने नंबर के होंगे? ये 4 नंबर के होंगे बच्चों। कितने कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के होंगे। अब 4th टॉपिक जो होगा हमारा कि निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न होंगे, जो कि कितने नंबर का आएगा भाई? 5 नंबर का होता है, ठीक है। और फिर 5वें नंबर टॉपिक, ये हम लोग बात कर रहे हैं अपने 50 नंबर की, ठीक है। कितने नंबर की बात करें? मतलब जो वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के आएंगे ना, लेकिन अब हम लोग अपने वर्णात्मक प्रश्नों की बात करें, यानी कि ये हमारा 50 नंबर का होगा। देखिए, टोटल जो आपका प्रश्न पत्र होता है ना, वो 100 नंबर का आएगा, ठीक है ना, 100 नंबर का होगा। लेकिन 100 नंबर में आपके 70 नंबर का लिखित पेपर होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी आपकी, और 30 नंबर जो आंतरिक मूल्यांकन के मिलते हैं, मतलब जो आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे नंबर, ठीक है ना। तो वो 30 नंबर स्कूल से होते हैं। लिखित परीक्षा आपको 70 नंबर की देनी है। तो 70 नंबर में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 50 नंबर के मैम ये वर्णात्मक प्रश्न हो गए। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब सुनिए, निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय, यानी कि एक लेखक का जीवन परिचय करना होगा और एक कवि का जीवन परिचय करना होगा। 4 नंबर के ये होंगे, यानी 8 नंबर के होंगे। यानी कि लेखक का जीवन परिचय 4 नंबर का हो गया, फिर कवि का जीवन परिचय ये भी हमारा 4 नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो 8 नंबर हो गए टोटल। फिर उसके बाद पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक ये होता है जो कि हमारा 50 नंबर के अंतर्गत आता है। फिर 7 नंबर में बात करें कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर करने होते हैं, ठीक है, करने होते हैं। अभी देखिए, ये जो हम लोग 4 नंबर पे एकांकी देखे हैं, तो इसका भी देखेंगे कि एकांकी में हमें कौन कौन से तैयार करने रहेंगे मैम, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी आती हैं, जिनमें अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करना होता है, और ये आपका 2 नंबर का होता है बच्चों, ठीक है, 2 नंबर का होता है। और हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये आपका 4 नंबर का होता है, यानी 2-2 नंबर के होते हैं ये, ठीक है।
समझ में आया। एंड 10 नंबर में है कि पत्र लेखन, जिसमें प्रार्थना पत्र आपको तैयार करना होगा, ये 5 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग की बात हो गई कि ये 50 नंबर प्रश्नों की बात हो गई और ये हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ठीक है, तो पैटर्न आपको ऐसा समझ में आया। अब सुन लीजिएगा एक बार, देखिए 100 नंबर का हमारा पूरा प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 70 नंबर की, ठीक है, 70 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा होगी। क्या होगा भाई? लिखित परीक्षा होगी। और ये जो हमारे 30 नंबर होंगे, ये स्कूल के द्वारा हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, मतलब हम लोग इनको बोल सकते हैं कि जो कि आंतरिक मूल्यांकन वाले होंगे, है ना, आंतरिक मूल्यांकन वाले होंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बोल के मैंने बताया कि मतलब ये आपको स्कूल के द्वारा आपके जैसे जो प्रोजेक्ट कार्य होता है ना, आपका प्रोजेक्ट कार्य वाला ये आपका होगा। ठीक है, अब 70 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 20 नंबर के आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के आपके आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि खंड आ में अभी हम लोगों ने देखा था, और 50 नंबर में आपके वर्णनात्मक प्रश्न जो कि ये हम लोग अपने ये खंड बा में देखे हैं, ये 50 नंबर के। अब तो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब अच्छे से समझ में आ गया, ये भी पता चल गया मैम कि क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि मैम ये जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ना कि गद्यांश पद्यांश, इनमें कितने चैप्टर हमें कवर करने होंगे। तो गद्य में देखिए, गद्य में कितने टोटल चैप्टर हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो एक है आपको ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा? अध्याय बात। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। फिर स्मृति, स्मृति जो कि श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। एंड उसके बाद ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। ठीक है, और मंत्र जो कि प्रेमचंद जी का है। गुरु नानक देव जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना। मतलब ये आपको ये अध्याय पढ़ने होंगे, मतलब कवर करने होंगे, जिनसे संबंधित आपके पेपर में 6 नंबर का आपको गद्यांश मिलेगा देखने को। फिर गिल्लू महादेवी वर्मा का है बच्चों, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ठीक है, काका कालेलकर, ठीक है ना, इनके बारे में बात करेंगे। फिर तोता आपका ये अध्याय रहेगा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गए हमारे गद्य के, ठीक है, गद्य के चैप्टर। अब हम लोग काव्य के चैप्टर में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कवि और कवित्रियों के नेम लिखे हुए हैं, और ये इधर सारे ये हमारे शीर्षक लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है ना, ये हमारे क्या लिखे हुए हैं? सारे शीर्षक लिखे हुए हैं। तो शीर्षक में हो गया साखी, पदावली, दोहा, पुनर्मिलन, प्रेम माधुरी, दान, पंचवटी, पथ की पहचान, ठीक है, पथ की पहचान, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बादल को घिरते देखा उन्हें प्रणाम, अच्छा होता और युगवाड़ी। ये आपके इतने शीर्षक रहेंगे काव्य में। फिर उसके बाद बात करते हैं कि संस्कृत में मैम कितने चैप्टर पढ़ने होंगे। तो वंदना, पुरुषोत्तम रामः, ठीक है, उसके बाद सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण, फिर कृष्ण गोपाल नंदना, ठीक है ना, और फिर सदाचारा सिद्धि मंत्रा। ये इतने चैप्टर आपको अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत कवर करने होंगे। तो ये आपको बताया जा रहा है कि क्लास 10th हिंदी में क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपको ये हमारे द्वारा सब कुछ कवर कराया जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब सुनिए, निर्धारित एकांकी में जो कि आपने अभी देखा था कि एकांकी हमारा जो कि कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा, है ना। यहाँ पर देखा था ना हम लोगों ने, ये देखिए 4 नंबर में ये था, मतलब 4 नंबर में था, ये कितने नंबर का आना था? 5 नंबर का एकांकी आता है। तो एकांकी में मैम क्या क्या हमें पढ़ना है? दीपदान जो कि राम कुमार वर्मा की एकांकी है, लक्ष्मी का स्वागत। और पता है लक्ष्मी का स्वागत जब 2025 का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, तो एक प्रश्न आया था बच्चों, क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th 2025 में बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है, किसकी एकांकी है। तो यहाँ पर आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो जब वो क्लास 10th में जिन बच्चों ने ये पेपर दिया होगा ना, वैसे तो हमारे द्वारा क्लास 10th में भी बहुत बेहतरीन तैयारी कराई गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों आपको सोचिए कितना अच्छा है, यहाँ से प्रश्न भी बन गया था, और क्लास 10th में भी आपके सिलेबस में है, मतलब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर क्लास 9th में जम के कमर की पेटी को कस के बांध के पढ़ाई कर ली ना, तो भाई क्लास 10th में हर एक चीज आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। अब व्यवहार एकांकी सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखी गई है, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर की है और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की है बच्चों। ठीक है, तो ये एकांकी आपको कवर करना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि मैम पूरा हमारा 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 70 नंबर हमारे लिखित परीक्षा के होंगे, 30 नंबर हमारे प्रोजेक्ट कार्य के हो जाएंगे यानी आंतरिक मूल्यांकन वाले हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 70 नंबर में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे खंड आ के, और जो हमारा 50 नंबर का होगा उसमें वर्णात्मक प्रश्न हो जाएंगे। कितने नंबर के? वो 50 नंबर के हो जाएंगे, यानी 70 में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सारी चीजें हमें कहाँ से कब तक कराई जाएंगी, तो याद रखना बच्चों 8 अप्रैल से हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, 8 अप्रैल से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कब से कब तक, मतलब जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक यानी कि 31 अक्टूबर तक हम लोगों का ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस हर एक चीज़ को कवर करना है तो आप ये चिराग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें 4 लोग मिलकर के आपको ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, विवेक सर के द्वारा आपको सोशल साइंस कवर कराई जाएगी। दिव्यांशी मैम यानी कि मैं, जिन्हें क्लास 10th में बच्चे जब हमारे द्वारा पढ़ते हैं, जो कि बच्चे गुरु माता भी कहते हैं, आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आप नए हैं। ठीक है, हमारे द्वारा आपको हिंदी और इंग्लिश कवर कराई जाएगी, और शिवम सर के द्वारा आपको मैथ्स और साइंस कवर कराया जाएगा। नहीं, सिर्फ साइंस कवर कराया जाएगा। ठीक है, शिवम सर के द्वारा, और आदर्श सर के द्वारा आपको मैथ्स कवर कराई जाएगी। यानी कि चिराग बैच जो कि क्लास 9th के लिए है बच्चों। ठीक है, इसमें हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। 8 अप्रैल से हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 31 अक्टूबर तक हम लोग का सिलेबस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी हम लोग अपनी तैयारी इसमें इस तरीके से बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, और फिर आगे बचे हुए समय में हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, कि अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए कि मैम कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से क्या करना है, तो भाई इसके लिए आपका ये कांटेक्ट नंबर है, आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी आपको जानकारी, जो भी आपका डाउट होगा आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। आपको और बेहतरीन जानकारी दी जाएगी कि भाई कैसे कैसे क्लासेस होंगी, और एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लासेस हम लोग की होंगी। ठीक है, कि एक प्रॉपर टाइम टेबल भी दे दिया जाएगा कि हाँ इस टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स टाइम और सुटेबल टाइम रखा जाएगा, वो आपके स्कूल से मैच नहीं करेगा, मतलब स्कूल की टाइमिंग से मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, ताकि आराम से आप हर एक चीज़ को कवर भी कर पाएं। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो कैसा, देखिए क्लास 9th में आ चुके हैं तो सीरियस होकर के अब आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है बच्चों। तो बस एक कमेंट में लिख करके यही बताइएगा कि यस मैम, मैंने क्लास 9th में हिंदी के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से देखा, समझा, और आपकी बातों को सुनने के बाद में मैंने आज से डिसाइड कर लिया है कि क्लास 9th में ही हमें अपने कमर की पेटी को बांध लेना है और जम के तैयारी करना है, ताकि क्लास 10th में आने पर हमें हर एक चीज़ हमारे लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, जैसे आसान नजर आए। तो याद रखना बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। और क्लास 9th में अगर आपने जम के कर ली तैयारी, क्लास 9th में अगर आपने कर ली जम के तैयारी, तो क्लास 10th में आपको हर एक चीज़ बिल्कुल हलवा नजर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी बात को, और क्लास 9th में ही लग जाइए कि हमें क्लास 10th के लिए यानी बोर्ड एग्जाम देने के लिए हमें 9th से ही लगना है, और अपने 9th क्लास में ही बेहतरीन, मतलब एक होता है ना कि प्रैक्टिस करके चीज़ों को तैयार करके, कि ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि 2025 से 26 की जंग ज्ञानोदय के संग। ओके, बाय बाय।